अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंटा के साथ में हूँ आपका मेज़बान इमरान शाह। नाज़रीन, मुल्क में जैसे जैसे हुकूमत अपना किरदार देखा रही है उससे एक मुस्बत नतीजा ये भी आ रहा है कि जो महंगाई की शरह उसमें काफ़ी कदर जो है वो कमी भी देखने में आ रही है। अगर आप बात करें आटे की, तो आटे के ऊपर भी काफ़ी जो है वो हद तक कीमत जो है वो कम भी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया उन पर भी जो हुकूमती जो टीम है उनका एक अच्छी कारकर्दगी और अच्छा वर्क के हिसाब से काफ़ी जो है वो प्राइस एडजस्टमेंट जो है हुई है। वहीं पर अगर हम देखे जाएँ तो हालिया दौर अभी चल रहे हैं हैदराबाद और सिंध में कई शहरों में जो है वो इम्तिहानात भी जारी हैं, ख़ासतौर पर 9th मैट्रिक के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ये भी देखने आया जब तलबा अपने पेपर्स वगैरह को पूरी मेहनत करके रात को जाकर एक पूरी जो है कहते हैं कि अपनी एनर्जी जो है वो वेस्टेज करके पेपर को याद करके सुबह में जब जाते हैं इम्तिहान देने के लिए, तो वो इम्तिहानी हाल जो होता है वहाँ पर किसी भी जहाँ पर वो पेपर देते हैं, जिस स्कूल में देते हैं, तो वहाँ की हालत ये होती है कि वहाँ पर जब वो पेपर देने के लिए बैठते हैं तो लोड शेडिंग का फुकदान होता है और गर्मी इस कदर होती है कि जो बच्चा पेपर देने के लिए आए हुए होते हैं उनको अपने जहन से जो वो सवालात याद करके आते हैं, वो पेपर का एक पूरा प्रोस्पेक्ट बनाकर आते हैं, उनको वो याद भी नहीं रहता। वापडा हैस्को हुकाम जो है वो उसी दौरान जो है वो लोड शेडिंग का इनकार करते हैं जिस दौरान बच्चों के पेपर चल रहे होते हैं। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर जो हैदराबाद के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से, उन्होंने हैस्को नुमाइंदेगान को जो है वो तहरीरी पैगाम भी जारी किए। जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो जो बच्चों का जो जिस वक्त वो पेपर दे रहे होते हैं उससे हटा कर बाकी जो है वो वक्त में किया जाए, लेकिन ताहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हालत यह है कि बच्चों के लिए कई जो है वो सेंटर्स में पीने के पानी की सहूलियात भी मुयसर नहीं है, ना ही उनको ठंडा पानी मिल रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, और ना ही कोई ऐसी फैसिलिटेशंस हैं कि बच्चों को जो है वो सहूलियात दी जाएंगी। ये मुस्तकबिल के मेमार हैं, मुस्तकबिल के जो है वो मेमार हैं। आगे चल के इन्होंने ही इस मुल्क की भाग दौड़ में हिस्सा लेना है। कोई SP बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई फौज में जाएगा, यही हमारे मुल्क का सरमाया है। लेकिन इन सरमायों के साथ ये हालत हो रही है कि जहां पर वो पेपर देने जा रहे हैं या जो पेपर दे रहे हैं, तो लाजमी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अभी गर्मी की बढ़ती शिद्दत है जिसमें हीट स्ट्रोक का भी खतरा होता है। अगर कोई उनके साथ आ रहे होते हैं, अगर कोई बच्ची है, कोई लड़की है जिनके साथ अगर पेरेंट्स आ रहे होते हैं, अगर मेल हजरात हैं उनके साथ आ रहे होते हैं, तो वो बाहर खड़े रहते हैं कॉलेज के, लाजमी 3 घंटे बाहर खड़े रहते हैं या 2 घंटे बाहर खड़े रहते हैं। जो पेपर का दौरानिया होता है ना उनके लिए कोई बैठने की सहूलत है ना कुछ है, इतनी गर्मी में वो बाहर खड़े रहते हैं, जिसके बाद जो तकरीबन बहुत ख़तरनाक भी है उनके लिए। उसके बाद वापस जब वो पेपर दे के बाहर आते हैं स्टूडेंट्स, तो गेम आ गेम उनको लेके वो अपने घरों पर जो उनके वालिदैन ड्रॉप करते हैं। ये सारा दौरानिया जो है बड़ा ही मुश्किल होता है। बढ़ती गर्मी है, बढ़ती गर्मी का प्रेशर है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी फैसिलिटेशन, कोई भी सहूलतें नहीं दी जा रही। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है SS न्यूज़ के रिपोर्टर साकिब कुबर, जिनसे मालूम करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्टर जो होता है मुख्तलिफ सेंटर्स वगैरह में भी जाते हैं, वहाँ के दौरे भी करते हैं और उनको उसको लुक आफ्टर भी करते हैं कि बाकी क्या हालात हैं। लाजमी बढ़ती गर्मी में एक आम बंदा जो ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप एक एम बना के आ रहे हो, एक अपने माइंड में एक चीज़ बना कर आए कि मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन जो हालात होते हैं, जो सिचुएशन होती हैं वो अलग अलग हों और आपको रिलैक्सेशन ना हो, तो ये बड़े ही मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब कुबर। साकिब, ज़रा सूरत हाल बताइएगा हैदराबाद में काफ़ी मराकज़ में जो है वो पेपर हो रहे हैं, बच्चे जो है वो पेपर्स दे रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है? जो सेंटर्स है, जो स्कूल हैं, जो मराकज़ हैं जहाँ पर बच्चे पेपर दे रहे हैं 9th मैट्रिक के, इनको वो सहूलियत दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? और लोड शेडिंग के हवाले से बताइएगा कि हैस्को इंतजामिया ने किया जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो तब्दील किया या अभी भी बच्चों को जो ना उसी हवाले से टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी सिंध की तरह हैदराबाद में भी जो है गर्मी की लहर में इजाफा हो गया है, जिसके बाद जो है वो हैदराबाद में जो शहरी जो है वो गर्मी से जो है वो तड़प रहे हैं। दूसरी जानब जो है 9वीं और 10वीं जमात की जो है सालाना जो है इम्तहानात हैं बोर्ड की मातहत जो है वो भी चल रहे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ सेंटरों में जो है वो बिजली की जो है आँख मचोली का जो सिस्टम है वो जारी है, जिसकी वजह से तलबा को जो शदीद
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो पेपर जो है वो वक्त पे जो है वो नहीं कर पा रहे। कुछ तलबा की जो है वो हमें ये मालूम हुआ है कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है पेपरों के दौरान। मगर इस हवाले से हमने जब हिस्को अकाम से बात की इसको तर्जुमान से, तो उनका यही कहना था कि हमने जो है वो शेड्यूल में तब्दीली तो ज़रूर की है, जहाँ पे बोर्ड वालों ने जो है वो इम्तहानात के सेंटर्स काम किए गए हैं, वहाँ पे हमने कुछ तब्दीली की है। मगर उनकी मेन वजह जो है आँख मचोले की उसकी ये है कि ये एकदम जो है गर्मी की लहर में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो आँख मचोली हो रही है। जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं वो ट्रांसफार्मर जो है वो हीटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से फीडर जो है वो ट्रिप हो जाता है। इस वजह से बाकी जो है वो दूसरे जो जगह कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे जो है बिजली की जो है सप्लाई जगह जो है वो मुसलसल है। अगर हम बात करें कि स्कूल इंतज़ामिया या कॉलेज इंतज़ामिया की या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, तो उनके हवाले से जो है वो बिजली के अलावा जो है अल्टरनेट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो यूपीएस हो या कोई सोलर सिस्टम लगाया हुआ जैसे पेपरों के दौरान, मगर ऐसा कहीं पे भी नहीं है, जिसकी वजह से वो तलबा जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त भी जो है वो पेपर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो चल रहे हैं, मगर तलबा का यही कहना है कि बिजली की जो है ये आँख मचोली ख़त्म होनी चाहिए, और हमें जो है वो पेपर करने में बहुत दुश्वारी होती है गर्मी की वजह से। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। हमारे साथ मौजूद थे एसएस न्यूज़ के जो है वो सीनियर रिपोर्टर साकिब कुबर, जिनका भी कहना था कि कई मराकज़ में ये सूरत बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं रात के औकात में, क्योंकि लोड शेडिंग का दौरान अभी बढ़ गया है। अगर हैदराबाद लेवल पर देखें, हैदराबाद के कई अक्सर इलाकों में जो है वो 2 घंटे लाइट जो है वो रहती है, तो 2 घंटे लाइट जो है वो जाती है। कई इलाकों में ऐसे भी हैं कि अगर 2 घंटे के बाद लाइट आती है तो फिर लाइट का जो है वो दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। लाजमी इस हालत में अगर कोई बच्चे याद करके आते हैं, एक अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं, अपनी मेहनत करके आते हैं और ये सोच के आते हैं कि हमें अच्छे नंबर लेने हैं, मुस्तकबिल में पास होना है, अच्छा ग्रेड लेना है और अच्छी पोजीशन बनाकर आगे बढ़ना है, लेकिन वो सारी तवक्कुआत उनकी वहां पर धरी की धरी रह जाती हैं। जब वो अपने इम्तिहानी मराकज़ में आते हैं, आके बैठते हैं, तो वहां पर जब उनकी नजर पड़ती है तो कोई भी सहूलत नहीं होती है। हालत ये होती है कि एक बैटरी पे, एक यूपीएस पे, छोटी सी बैटरी पे जो ना वो एसी-डीसी फैन जो ना चलने वाला, वो भी वहां पर मुयसर नहीं होता कि वहां पर बैठने वाले जो तालीम के हुसूल के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको कोई हवा दी जाए, उनके लिए कोई फैन वगैरह रखा जाए, उनके लिए कोई ठंडे पानी की जो है वो सहूलत जो है वो मुहैया की जाए। लेकिन इस तरह की कोई भी सहूलत नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए कि बढ़ती गर्मी का जो रेशियो मद्देनजर रखते हुए, कई पहले भी अदवार में ऐसा होता था, अगर देखा जाए तो नाज़रीन, कि जो पेपर्स जो है वो इवनिंग में भी लोगों ने दिए हैं। कई अदवार में ऐसा भी हुआ है कि उनका जो लाजमी बढ़ती गर्मी कुछ ऐसे परेशानियां थी कि इवनिंग्स में भी लोग जो है वो पेपर दिया करते थे। तो कोई हुकूमत को चाहिए कि ऐसा शेड्यूल, ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे बच्चों को रिलीफ मिले, ना कि बच्चे तकलीफ और अजाब में मुब्तला हो जाए। तो ऐसा भी शेड्यूल बन सकता है लाजमी। अगर सुबह में जो है वो गर्मी की शिद्दत है, सुबह में बढ़ती गर्मी है, सुबह में गर्मी जो है वो तेज है, तो वो पेपर अगर शाम को कंडक्ट किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और सुकून के साथ रहेगा, क्योंकि वो गर्मी की तपिश भी नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी और लोड शेडिंग का कुछ फर्क आएगा। लेकिन यहाँ पर ना ही हुकूमती नुमाइंदे जो है ना वो हैस्को को ये समझाते हैं और ना ही हैस्को को ये समझ में आती है कि मुझे जो है ये दौरानिया क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि लाजमी है पेपर्स चल रहे हैं, बच्चे पेपर्स दे रहे हैं। कई जगहों पर ये भी इतला आते हैं कि वहाँ पे जो है वो कॉपी जो है वो कॉपी खुलेआम करवाई जा रही है और बच्चे जो है वो कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस जो है वो आए रोज़ हम देख रहे होते हैं। लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया को भी ये अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए कि इस लानत को ख़त्म करें। ये जो कॉपी कल्चर है, जो बच्चों को जो है वो कॉपी करवाई जाती है, उनको जो है पेपर नकल करवाया जाता है या पेपर आउट हो जाता है, तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल चीज़ ये ख़त्म की जाए, ताकि बच्चे अपनी मेहनत, वो बच्चे जो अपनी मेहनत करते हैं, जो दिन रात एक करके अपनी स्टडी करते हैं और उनकी मेहनत को जो है वो जंग लगा दिया जाता है, बनिस्बतन वो नहीं फिर दूसरे जो कॉपी कल्चर से जो रिलेटेड होते हैं
वो आगे आए थे जिन्होंने अपनी मेहनत नहीं की होती। नाज़रीन, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि गैस के हवाले से, तो गैस की भी जो है वो लोड शेडिंग हैदराबाद लेवल पे बहुत ज़्यादा है। और अंदरूनी सिंध की बात करें तो अंदरूनी सिंध में भी लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी बढ़ गया। महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई में काफ़ी जो है वो रद्दोबदल आई है, लेकिन अगर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो हुकूमती मशीनरी है, वो अगर अपने फुल अप्रोच के साथ अगर वर्क करे और अप्रोच के साथ अगर ये इसी तरीके से और चेक एंड बैलेंस रखते आए तो काफ़ी कदर जो है वो नुमाया जो है वो कमी आ सकती है। ये हम कह सकते हैं कि 2015 वाला जो 2015 में जितनी सस्ताई थी तो वो दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आटे की कीमत कम हो रही है और अगर दूसरी खाने पीने की अशिया की कीमत कम हो रही तो इससे गरीब अवाम को रिलीफ जो है वो मुहैया होगा। यहाँ पर हमारा मेन जो वो इशूज़ था, टॉपिक था नाज़रीन, वो लोड शेडिंग के हवाले से था। ख़ासतौर पे जो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चों के जो पेपर्स हो रहे हैं, इस हवाले से कि हैस को इंतज़ामिया को चाहिए, ये अपील हम हैस को इंतज़ामिया से करेंगे कि कम से कम जो बच्चों के पेपर चल रहे हैं उस दौरानी के दौरान जो है वो लोड शेडिंग जो है वो ना करें, ताकि बच्चे जो है वो पेपर जो है बखूबी अपना दे सके और सुकून के साथ दे सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। दूसरे प्रोग्राम में दोबारा शामिल होंगे किसी दूसरे इशू के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान इमरान शल्लाह क्यारी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।